मॉर्निंग बच्चों, आज हम अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव हमें अपने चारों ओर अनेक प्रकार के जीव जंतु एवं पौधे दिखते हैं, जैसे गाय, सांप, आम के पेड़, घास इत्यादि। ये इस प्रकार के जीवों को हम अपनी आँखों से सरलता से देख सकते हैं, क्योंकि इनके आकार क्या होते हैं, बड़े होते हैं। परंतु इनके अलावा हमारे चारों ओर अनेक ऐसे जीव भी होते हैं जो अत्यंत छोटे होते हैं। ये सूक्ष्म जीव हैं क्या? ये जीव इतने छोटे छोटे होते हैं कि इन्हें हम नग्न आंखों से देख भी नहीं पाते हैं। ऐसे जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीव हर प्रकार के आवास में पाए जाते हैं, जैसे मिट्टी में, जल में, वायु में। ऐसे जीव मरुस्थल में, दलदल में, बर्फीली जगहों में और अन्य स्रोत में भी पाए जा सकते हैं। जैसे सूक्ष्म जीव मनुष्य सहित अन्य सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों के प्रकार: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, ये सूक्ष्म जीवों के प्रकार होते हैं। सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीव की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं और कुछ हानिकारक होते हैं। आज हम पढ़ेंगे जो जीव हमें हमारे लिए लाभकारक या लाभ देते हैं, ऐसे जीवों के बारे में पढ़ेंगे कि वे हमें क्या लाभ देते हैं। लाभदायक सूक्ष्म जीव: जिन सूक्ष्म जीवों से हम अपने दैनिक जीवन में लाभ प्राप्त करते हैं, उन्हें हम लाभदायक सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे दही एवं ब्रेड का बनना, दूसरा है वाणिज्य उपयोग, तीसरा है औषधीय उपयोग, चौथा है वैक्सीन, पांचवा है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि और छठवां है पर्यावरण का शुद्धिकरण। पहला, दही एवं ब्रेड का बनना। दूध का दही में परिवर्तन एक सूक्ष्म जीव जिसका नाम लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, इसके अहम भूमिका होती है। इस जीवाणु के द्वारा दूध को दही में परिवर्तन कर दिया जाता है। इसी प्रकार ब्रेड, केक, पनीर एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में जीवाणु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा जो लाभ है सूक्ष्म जीवों से, उसे हम कहते हैं सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य उपयोग। अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड के उत्पादन में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल, फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा को ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब में क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, और इससे हम अल्कोहल और शराब का उत्पादन करते हैं। अर्थात सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य उपयोग में भी उपयोग किया जाता है। तीसरा, सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग। जब हम बीमार पड़ते हैं तो अक्सर डॉक्टर हमें पेनिसिलिन का इंजेक्शन या दवाइयाँ देते हैं। इन सभी औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव हैं। ऐसी औषधियों को प्रतिजैविक कहते हैं। ये प्रतिजैविक ये इस प्रकार के प्रतिजैविक का उत्पादन सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही किया जाता है। टीका: जब रोगकारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारा शरीर उन सूक्ष्म जीवों से लड़ता है। शरीर को यह याद रहता है कि अगर वह सूक्ष्म जीव भविष्य में पुनः प्रवेश करता है तो उसे किस प्रकार से उससे लड़ा जाए। इसी सिद्धांत का उपयोग करके टीका बनाया जाता है। यदि स्वस्थ शरीर में मृत अवस्था निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को प्रवेश कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुरूप लड़ना सीख जाती हैं। इस प्रकार उस सूक्ष्म जीव के प्रति हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षा तंत्र का विकास हो जाता है। वैक्सीन में मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीव होते हैं। इस प्रकार टीका द्वारा अनेक बीमारियां जैसे हैजा, क्षय रोग, चेचक, हेपेटाइटिस इत्यादि रोका जा सकता है।
मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कुछ जीवाणु एवं नील हरी शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। पौधे नाइट्रोजन के लिए नाइट्रेट का अवशोषण कर लेते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरता में भी वृद्धि करते हैं। पर्यावरण शुद्धिकरण। हम सभी अक्सर सड़ते हुए पादप और जंतुओं को देखते हैं। कुछ समय बाद यह सड़े पदार्थ गायब हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण होते हैं सूक्ष्म जीव। ये मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। यह सरल पदार्थ अन्य पौधों द्वारा पुनः उपयोग कर लिया जाता है। इस प्रकार दुर्गंधयुक्त पदार्थों का निम्नीकरण करके सूक्ष्मजीव पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं। अतः कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं। अब हानिकारक जीवों के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ये है आपका स्पाइरल जीवाणु, ठीक, और ये है छड़नुमा जीवाणु। हमने बताया था जीवाणु जो सूक्ष्म जीव होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इसमें ये जीवाणु है। फिर ये शैवाल क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। ये है प्रोटोजोआ वर्ग का, इसमें अमीबा और पैरामीशियम। ये है कवक, ये कवक, ठीक है। फिर ये है विषाणु। ये सभी सूक्ष्म जीवों के। ये है मैदा। मैदे में ईस्ट पाउडर मिला दिया जाता है और कुछ देर बाद यह मैदा हमारा फूल के या उठी हुई खमीर, ये मैदा है, ठीक है। फिर ये क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नीले हरे शैवाल। हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में अब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप इन्हें याद करिए, पढ़िए। धन्यवाद।